Bismillahirrahmanirrahim. So, my respected and dear students, this is the third lecture about direct indirect narration. My dear student, if you remember, I told you before in the first lecture I talked about direct indirect narration definition, and then in the second lecture I discussed with you rules of change in pronoun. If you remember, this is the topic, and in today's lecture we are discussing about how to bring changes in the tenses. If you remember, बट अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपसे कहा था ना कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बड़ा तीन चीजें ऑब्जर्व करनी होगी. बड़ा प्लीज इसको अंडरस्टैंड कर लो. When you are going to change a direct narration into indirect narration, how many things are to be observed that are totally considered by the examiner during the examination? So 3 changes. बेटा this is my own research. अगर मैं बुक से पढ़ाऊंगा तो बेटा आप नहीं समझोगे, इसलिए बेटा अभी मैंने खुद से बनाए आपके साथ अपने वाले स्लाइड शेयर कर रहा हूँ. देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ. 3 changes are very much imperative. They are unavoidable. They are very much necessary for the conversion of direct narration into indirect narration. Number 1, change of what? Introducing of conjunction. Number 2, changing of the pronoun. And for the change of pronoun we have a formula, and that formula is called Sun formula. What we call it? Sun formula. What we do in the Sun formula? Number 1, बेटा हमेशा हम 1 2 3 से स्टार्ट लेते हैं ना. अब इसी तरह 1, तो 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन. सन, SON. बेटा फिर आप सन के ऊपर लिख ले, एस के ऊपर 1, ठीक है बच्ची, ओ के ऊपर सेकंड और इन के ऊपर थर्ड. जब आप लिखोगे बेटा फिर देखो SON, S1, O सेकंड और एन थर्ड. क्या मतलब? देखो बेटा याद रखना, अगर आपके रिपोर्टेड, हम देखो बेटा चेंजेस हम कहाँ लाएंगे? रिपोर्टेड में लाएंगे ना. तो देखो बेटा याद रखना, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है आई वी है, तो बेटा आपकी जो आई और वी जो चेंज होगी, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच ये है आई से, ये रिपोर्टिंग स्पीच है. आई से he helps us, he helps us. अब ये ही थर्ड पर्सन का है, ठीक है बच्ची, और आई फर्स्ट का है. तो देखो जब थर्ड पर्सन का होगा तो थर्ड पर्सन में फिर क्या होगा? फिर वो नो चेंज, वो अलग बात है. लेकिन बेटा मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आप रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को समझे. बेटा नंबर 2, दूसरी बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ बेटा वो ये है नंबर 2. देखो बेटा अगर आपके नंबर 2 ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है, देखो बेटा अगर आपका रिपोर्टेड में अगर आपका प्रोनाउन सेकंड पर्सन में है तो फिर ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग चेंज नहीं होगा, बल्कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग. मसलन ही सेड टू मी. अब इसमें टू मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, लेकिन ये क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू मी चेंज होगा आपका आगे रिपोर्टेड जो होगा. अच्छा बेटा थर्ड, अगर आपके रिपोर्टेड में जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन में है, ही है, शी है, इट है, दे है, नेम्स है, तो बेटा फिर इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है बच्चे. नंबर 2 चेंज, मैंने कहा कंजंक्शन इंट्रोड्यूस करोगे, वो कर लिया. नंबर 3 बेटा फिर क्या करना है? थर्ड में आपने टेंस को चेंज करना है. अब बेटा टेंस के रूल में आपको पढ़ाऊंगा. बेटा यकीन कर लो ये सारा का सारा लेक्चर 2 मिनट का, 3 घंटे का नहीं है, 2 मिनट का है. अगर आप इसको थोड़ा सा बेटा लॉजिकली इसको एनालाइज कर लो तो. अब बेटा टेंस में हम चेंज करेंगे तो टेक्निकलिटी समझो.
बेटा याद रखना, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट को समझे। रिपोर्टिंग हमेशा डायरेक्ट नरेशन में टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग, दूसरा होता है रिपोर्टेड। तो बेटा जो फर्स्ट पार्ट आपका है दैट इज रिपोर्टिंग, सेकंड पार्ट आपका जो है वो रिपोर्टेड है, ठीक है। अच्छा बेटा रिपोर्टिंग जो आपका पार्ट है ना, रिपोर्टिंग पार्ट, याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लो, टेंस में कैसे चेंज आएगा। बेटा अगर आपका रिपोर्टिंग पार्ट आई से, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, दे से, कामा, वी कम अर्ली इन द मॉर्निंग, वी कम अर्ली इन द मॉर्निंग, अब इन्वर्टेड कामा है, तो ये आपका रिपोर्टेड हो गया। आई से कामा फिर आगे वी से कामा, तो बेटा इसमें आई से, वी से, यू से, आई गो, दे गो, वी स्पीक, दे स्पीक। बेटा ये क्या है, जिसमें आप स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं उसको आप मेंशन करते हैं, वी से, आई से, दे से, ही, शी से। तो बेटा इसके साथ आप क्या करोगे, बेटा ये हमेशा आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो कंफर्म रूल्स क्या है, अगर आपके रिपोर्टिंग पार्ट में, प्लीज 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 अंडरस्टैंड इट बेटा, अगर आपके रिपोर्टिंग पार्ट में फ्यूचर टेंस है, अगर आपके रिपोर्टिंग पार्ट में प्रेजेंट टेंस है, तो आपका जो रिपोर्टेड पार्ट होगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा, वो कंजंक्शन भी चेंज हो, लेकिन बेटा टेंस चेंज नहीं होगा। मसलन देखो मैं लिखता हूँ ना, ही सेज आई विल कम, ही सेज आई विल कम, अब आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर लो, ही टेल्स दैट ही कम्स, तो बेटा अभी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो गया, क्योंकि बेटा he says he will come, he says that he will come, विल वही लगेगा, टेंस चेंज नहीं हो, क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग था बेटा वो क्या था, इसका रिपोर्टिंग जो था वो प्रेजेंट टेंस में था। अगर बेटा आपका रिपोर्टिंग फ्यूचर टेंस में है, आई विल से वी गो दियर, आई विल से वी गो दियर, तो बेटा ये ऐसे होगा, आई से, आई विल से, आई विल से, आई विल से, आई विल टेल, I will inform, I will tell that we will go, तो कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल क्या है बेटा, पेपर में अगर आपके आ जाए तो बेटा सबसे पहले आप डायरेक्शन देखो, आप पेपर में जब आएंगे प्रैक्टिकली तो इंशाल्लाह आप कर सकोगे। सेंटेंस को पढ़ो, दो पार्ट्स, पहले पार्ट रिपोर्टिंग, सेकंड पार्ट रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड को अलग अलग कर दो। अगर आपकी रिपोर्टिंग में फ्यूचर टेंस है, अगर आपकी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो बड़ा याद रखना 8 टेंसेस अगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कभी भी चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा टेंस, जब आपके रिपोर्टिंग में आपके पास आपका वर्ब पास्ट में है, तो आगे रिपोर्टेड आपका पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब रूल्स क्या है बेटा, लेक्चर को देखो, रूल्स फॉर द चेंज इन द ऑफ टेंसेस। देखो बेटा मैंने बताया ना, इसको पढ़े, इफ यूर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, फिर क्या होगा, नो चेंज विल अकर इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच if we have present and future tense in the reporting speech, no doubt the pronoun will get changed according to some rules, not the tense। वो मैंने बताया ना, आपका कंजंक्शन भी आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखो बेटा, मसलन मैं कहता हूँ, देखो ये आपका है, दिस पार्ट ऑफ यूर इज कॉल्ड, दिस इज क्या है बेटा, ये आई से, बेटा इसको देखो, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका रिपोर्टिंग है। देखो बेटा ये आप पार्ट आपका क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड है। अब रिपोर्टिंग किस में है, आई से, प्रेजेंट में है ना। अब छोड़ो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट लेकिन प्रेजेंट टेंस में है। अब बेटा जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, नो डाउट कि मेरे साथ ये चेंज हो जाएंगे। अगर ये अलग है, ये तो फर्स्ट पर्सन में है, तो अकॉर्डिंग टू इसका सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो आई के मुताबिक चेंज होगा। अब देखो आई से दैट आई एम रीडिंग, देखो मैंने कोई टेंस चेंज है। अब देखो ही विल से आई डिड नॉट नो इट, ही विल से दैट ही डिड नॉट नो इट। अब देखो बेटा मैंने आई को ही के मुताबिक क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि बेटा आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आपका जो रिपोर्टिंग में जो आपका रिपोर्टेड में जो आपका फर्स्ट पर्सन होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, इसलिए मैंने कर लिया। लेकिन बाकी टेंस का स्ट्रक्चर चेंज है।
So here you will find that only the pronouns are getting changed according to rules. Tense is same. Tense बेटा बिल्कुल सेम है, टेंस में कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है बच्चे, अब बेटा थर्ड स्ट्राइक को देखें। देखो बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बेटा याद रखना, एक सेंटेंस बोलता हूं, ज्यादा नहीं बोलता बेटा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अब मैंने ये नहीं कहा कि पास्ट किस पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट कंटिन्यूस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है और पास्ट परफेक्ट टेंस में है, लेकिन पास्ट में है, तो फिर क्या होगा? रिपोर्टेड वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस। तो बेटा अब क्या करोगे? अब एक एक टेंस को शुरू करो बेटा, बिल्कुल बच्ची की तरह शुरू करो। आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आप पास्ट में कंसिडर कर लो। अब अपने आप से, अपने ज़हन से कहो वो तो पास्ट में है, लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अगर आपका रिपोर्टेड जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर आपका रिपोर्टेड प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अगर आपका रिपोर्टिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। क्या मतलब इसका? बड़ा रूल्स में आपको समझाऊंगा, अब देखते जाओ। रिपोर्टेड वर्ब विल चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। रोस्तम सेड आई वांट पीस। अब देखो आई वांट प्रेजेंट है, लेकिन बेटा रोस्तम सेड पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है डेफिनेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। रोस्तम टोल्ड दैट आई अकॉर्डिंग टू रोस्तम। रोस्तम का नाम तो नहीं लिखूंगा, तो आई ये आपका प्रोनाउन है, तो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो आई ही की जगह चेंज हो जाएगा। ही वांटेड पीस, he said the doctor may come, he told that the doctor might come। देख रहे बेटा, तो ये अकॉर्डिंग टू किस, ये अकॉर्डिंग टू, देखो बेटा रिपोर्टिंग फिर वही पास्ट में, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो बेटा फौरन बताओ क्या होगा? रिपोर्टेड वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ये फौरन इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर लो। मसलन आई एम कमिंग, तो आई वाज कमिंग हो जाएगा। हाँ 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 वली वैसे बालना ना, और बड़ा बच्चे तो अजान एक रात से बच्चे क्रिकेट कौम आते हैं यार, वो अब बच्चे हो बाल नतीजो अजान अजान बच्चे एक रात मातंग का वो हमारा गर्मी दस बिया। अच्छा बेटा, फिर वही बात, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो रूल्स पढ़ने से पहले फौरन क्या कहो? इसको पास्ट कंटिन्यूस में कर दो। अब ये मैंने रूल लेके है, इट विल, देखो मैंने एरो लगाया, रिपोर्टेड वर्ब इट विल कन्वर्ट टू द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ही सेड द किंग इज कमिंग नाउ, तो क्या हो जाएगा? द किंग वाज कमिंग, बट नाउ की जगह देन करना है। ये बेटा मैं आपको फिर ये एडवर्ब समझाऊंगा कि टाइम के एडवर्ब्स के साथ आपने क्या करना, नाउ की जगह आपने दिन लिखना, वो मैंने लिख के इसमें। अली सेड आई एम राइडिंग अ हॉर्स, आई एम राइडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो एम राइडिंग को वाज राइडिंग में कन्वर्ट कर दो, चेंज हो जाएगा। आई को किस में कन्वर्ट करना है? फर्स्ट पर्सन में है। देखो ये, देखो बेटा ये जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन में है, मैंने सन फार्मूला समझाया। अगर ये फर्स्ट पर्सन में है तो सन, तो अकॉर्डिंग टू इस चेंज होगा। इस कौन सा? रिपोर्टिंग का इस, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट अली है, तो अली सेड आई एम राइडिंग अ हॉर्स, अली टोल्ड दैट अली वाज राइडिंग अ हॉर्स, इसलिए मैंने ही लिखा। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, समझ आ गया? तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, समझ गए? अच्छा बेटा देखो मैंने ये थर्ड रूल मैंने रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट वो तो होगा, समझा दिया आपको। रिपोर्टेड वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, तो बेटा क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर लोगे। मसलन माय सन हैज कम, तो बेटा इसके साथ मैं क्या करूंगा? एग्जांपल, ही सेड माय सन हैज कम, ये तो पास्ट में है। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं, ही टोल्ड दैट हिज सन हैज को क्या करो? हैड कर दो, हैड कम, ये कर दिया। फिर देखो रुस्तम सेड आई हैव रिडन अ हॉर्स, हैव को किस में कर दो? हैड में कर दो, क्योंकि हैव और हैज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का हिस्सा है, प्रेजेंट का है। तो जब आपके सामने हैज और हैव हो तो फौरन इसको हैड में कन्वर्ट कर लो। बट अगर आपको रूल्स याद नहीं हो रहे, अगर आपके पास इज है तो इसको वाज में कन्वर्ट कर लो, अगर आपके पास आर है तो आर को वर में कन्वर्ट कर लो। ये आसान फार्मूला है, ये रटे वाला फार्मूला हो जाएगा। तो बेटा इससे आसान कोई मेथड नहीं कि मैं आपको समझाऊं, ठीक है बच्चे?
अब देखो बेटा, अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब फिर वही पास्ट में है, लेकिन अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। मसलन अली सेड आई हैव बीन राइडिंग अ हॉर्स, तो बेटा हैव को क्या कर दो, बाकी वही लिखो, हैव को हैड कर दो। आई हैड बीन, देखो मैंने लिखा दैट ही हैड बीन राइडिंग अ हॉर्स। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये बेटा रूल्स हो गए, ठीक है बच्चे। आगे देखते जाओ बेटा। Dear students, to sum up the previous given rules, if you understand the given single line formula, it will definitely help you more than your expectation. बेटा ये अब अभी जितने रूल मैंने समझाए ना बेटा, इसको मैंने सिर्फ एक लाइन में लेके है। काइंडली वो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं समझे, बाय गॉड बेटा अगर आपने इसी एक लाइन रूल्स को पढ़ा ना तो बेटा आप वो बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, I have zero experience in the laptop, in the computer. I am very much bare about it. लेकिन बेटा आप यकीन करें मैं इस एक लेक्चर को बनाने में मेरा पूरा दिन लगता है। रीजन क्या है? माई टाइपिंग स्पीड इज स्लो, आई एम क्वाइट न्यू फॉर दिस पावर पॉइंट, यानी तो मुझे पता भी नहीं था कि पावर पॉइंट, क्योंकि बेटा आई स्ट्रांगली बिलीव इन द वाइट बोर्ड लेक्चर। एज फ्रॉम द वाइट बोर्ड लेक्चर द स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट। लेकिन बेटा मॉडर्न टाइम है, मल्टीमीडिया की नीड्स है स्टूडेंट्स की, तो बेटा मुझे एक लेक्चर तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन बेटा आई कंसिडर योर टाइम वेरी मच प्रेशियस। तो बेटा अभी मैंने यहाँ पर सब तक नहीं छोड़ देखा। बेटा इस एक लाइन रूल्स को पढ़ लो। इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, the reported speech verb in the present tense will be converted to its corresponding past tense। बेटा क्या मतलब इसका, इसको समझो। बट इसका मतलब ये है, पहले वो तो कंफर्म बात है, उसको तो छोड़ो। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है बच्ची, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन रिपोर्ट और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का करस्पॉन्डिंग पास्ट क्या है बेटा, बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का करस्पॉन्डिंग पास्ट है पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का करस्पॉन्डिंग पास्ट क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करस्पॉन्डिंग पास्ट क्या है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का करस्पॉन्डिंग पास्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ आ गया? तो बेटा आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपका पहला रिपोर्टिंग पास्ट में है और अगला सारा का सारा प्रेजेंट में है, किसी भी प्रेजेंट में है, तो उन सबको उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज कर लो। करस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब, अगर आपका सेंटेंस मसलन ये है आई एम कमिंग, तो आई एम कमिंग का करस्पॉन्डिंग पास्ट क्या है, आई वाज कमिंग। अच्छा अब देखो वी हैव गॉन, वी हैव गॉन ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर वी हैव गॉन को वी हैड गॉन कर दो तो ये किसका करस्पॉन्डिंग पास्ट हो गया। तो बेटा आप इस एक सिंगल लाइन रूल्स को समझे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद बेटा मैं आपको इंपेरेटिव भी करवाऊंगा, इसमें जितना काम है वो सारा। अब बेटा देखो ये सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर कन्वर्टेड, देखो बेटा अगर आप आई सा दिस, अगर आपके साथ उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो दिस की जगह दैट लिखोगे, दिस की जगह दोज लिखोगे, दस की जगह सो इन दैट वे लिखोगे, नाउ की जगह देन लिखोगे, हियर की जगह दियर लिखोगे, टुडे की जगह दैट डे सेम डे लिखोगे, टुमारो नेक्स्ट डे, ठीक है बच्ची, यस्टरडे को द डे बिफोर, ठीक है बच्ची, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट लिखोगे, अगो को लिखोगे बिफोर। तो बेटा ये मेथड है, आप इन चीजों को समझे, इसको अंडरस्टैंड कर ले। और बेटा ये थर्ड, दिस इज द थर्ड लेक्चर, ठीक है बच्ची, एंड आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट अ लॉट अबाउट दिस। बेटा ये मैं कम क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेटा मसला ये है कि ये थोड़ी सी टेक्निकल है। अनफॉर्चुनेटली और स्टूडेंट्स आर नॉट स्पेयरिंग टाइम एंड दे आर नॉट गिविंग time for their lectures. Better if you gave a few minutes to it and then practice it, I gave you 100% surety that you can learn a lot from the said lecture, inshallah. Nadi expire bacche election pakishta kha da Honda gadi saro bacche Honda no wagiste Honda motor so da bacche da gadi kana kha polish de gote pakki mo wakhal diya be pe gadi polish du kha gara bal walu awati bal walu beta बल्कि इंशाल्लाह। बेटा काइंडली अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ शेयर कर ले, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज गिव स्पेशल टाइम फॉर योर स्टडीज and learn as much as possible. Wish you best of luck in your upcoming examination.